हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ और क्लास टेंथ में चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के जितने सारे एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और वीडियो पॉज करके आप लोग शॉर्ट नोट से इस चैप्टर का आप लोग तैयार कर लो। और आप लोग अगर इस चैप्टर का अगर PDF चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उस एग्रीकल्चर का एक नाम बताना है जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर आपका एक ही तरह की जो आपका जो फसल है, क्रॉप है, उसको लगाया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी को बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जहाँ पर एक ही तरह की जो फसल है वो बड़े क्षेत्र में बड़े स्केल पर उपजाई जाती है। यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए प्रोसेस इन विच सेम काइंड ऑफ क्रॉप इज ग्रोन इन ए लार्ज एरिया। दिस डिस्टर्ब्स द सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होता है कि अगर एक ही ज़मीन पे एक ही तरह की अगर फसल आप लगाते हो तो उसकी जो उपजाऊपन है उस ज़मीन की वो क्या होती है, कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर से क्या होता है कि मिट्टी की जो उपजाऊपन है, जो फर्टिलिटी है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूबी क्रॉप। इसमें से कौन सा एक रूबी क्रॉप है? पैडी, ग्राम, ज्वार और सोयाबीन। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन इसका है बी, इसको बोलते हैं ग्राम। यानी ग्राम इज ए रूबी क्रॉप एज दे आर सोन अराउंड मिड नवंबर। ग्राम क्या है? एक तरह का रूबी क्रॉप है और इसको उपजाया जाता है आपका नवंबर के बाद, है ना, मतलब उसके मिड नवंबर में, है ना, जब आपका मानसून क्या होती है, ख़त्म होती है। द हार्वेस्टिंग बिगिन्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। और इसकी हार्वेस्टिंग कब शुरू होती है? अप्रैल और मई के बीच में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेगुमिनियस क्रॉप। ऑप्शन ए पल्स, ज्वार, मिलेट्स और सीसम। तो इसका जो आंसर है, लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ए मेंबर ऑफ पी फैमिली। दीज सीड्स आर इन पॉड्स, दे हैव डिस्टिंक्टिव फ्लावर्स and these plants are able to provide nitrogen to the soil due to the symbiotic bacteria in the roots। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्रॉप। तो कहता है कि, है ना, फसल के सपोर्ट में गवर्नमेंट क्या अनाउंस किया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस और इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस। तो इस क्वेश्चन को करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेज द क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स। देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि वो मिनिमम आपका कीमत होता है जिस कीमत पर जो सरकार है वो किसानों से क्या करती है, अनाज को खरीदती है ना। दिस वाज द स्टार्टेड टू इनकरेज फार्मर्स। और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस तरह इसलिए लागू किया गया ताकि जो किसान वगैरह हैं उनको एक तरह से बढ़ावा मिले। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में आपको आंसर बताना है। नेम वन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड इट्स ग्रोथ। मतलब आपको बताना है कि इसके ग्रोथ के लिए किस तरह का जियोग्राफिकल आपका कंडीशन चाहिए। तो इसका जो आंसर है, टी इज एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। सबको पता है चाय क्या है, एक तरह की एक आपका एक महत्वपूर्ण आपका बेवरेज क्रॉप है। इट इज़ यूज ऑलमोस्ट ऑल क्रॉस कंट्री। और चाय को पता है कि पूरे देश में लोग हैं ना इसको यूज करते हैं। द जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ आर, मतलब अगर चाय की बागान, सबको पता है कि चाय की बागान या चाय के जो प्लांट वगैरह लगाने हैं तो इसको किस तरह की कंडीशन चाहिए इस फसल को, इसको उगाने के लिए। तो ये नंबर में है, देयर इज ए गुड ग्रोथ ऑफ टी प्लांट्स इन ट्रॉपिकल एंड आपका सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसका मतलब क्या हुआ कि चाय के पेड़ को अगर ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल आपका क्लाइमेट चाहिए।
द सॉइल रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ शुड बी आपका फर्टाइल, मतलब चाय उगाने के लिए जो ज़मीन की जो मिट्टी वगैरह है वो क्या होनी चाहिए आपका फर्टाइल, मतलब आपका उपजाऊ होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड, रिच इन ह्यूमस एंड आपका ऑर्गेनिक मैटर। सी नंबर में टी प्लांट्स रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट वार्म, है ना, एंड मॉइस्ट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, और जो क्लाइमेट चाहिए उस किस तरह का चाहिए आपका मॉइस्चर चाहिए। और डी नंबर में है द टेंडर लीफ ग्रोथ इज इंश्योर्ड बाय इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल। इसके बाद जो बी नंबर में है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिए क्वेश्चन को आपको 30 शब्दों में इसके आंसर बताना है। नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया, द रीजन्स वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड। इसके ए नंबर में है राइस इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजॉरिटी पीपल इन इंडिया। सबको पता है कि जो राइस है, जो चावल है, वो अपने देश में आपका मेजर पार्ट में लोग चावल खाते हैं, इसका मतलब हुआ इट कल्टिवेटेड इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। और चावल की जो उपज है आपका समतल ज़मीन पे होती है नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होती है, कोस्टल एरिया में होती है, एंड आपका डेल्टेइक रीजन्स में होती है। द ग्रोथ ऑफ राइस हैज़ बीन मेड पॉसिबल विद द डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एंड आपका ट्यूबवेल्स। These tube-wells of canals have made the cultivation of rice possible in area with low rainfall such as पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। मतलब चावल की जो उपज है पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, और कुछ आपका राजस्थान के भागों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स। Enlist the various institutional reform programs introduced by the government in the interest of farmers। ठीक है, the various institutional reforms programs introduced by the government for the benefit of farmers, है ना, जो भी आपका जो प्रोग्राम है आपका किसानों के हित में, तो क्या क्या है इसमें। क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड्स, फायर etc। मतलब इस केस में क्या है कि, है ना, जो अनाज है, जो फसल है, उसका इंश्योरेंस करा सकते हो किसी अगेंस्ट, मान लो सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया या आग लग गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू इनकरेज फार्मर्स फॉर फार्मिंग, और किसानों को, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी, है ना, सरकार देती है ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। सब्सिडी ऑन वेरियस एग्रीकल्चर इनपुट, मतलब वेरियस आपका एग्रीकल्चर इनपुट भी क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। एंड रिसोर्सेज सच एज पावर एंड आपका फर्टिलाइजर्स। किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड विच हेल्प्स द फार्मर्स इवन मोर। एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम आल्सो हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट मोर मनी एंड मोर प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड। 30 शब्दों में बताना है। द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज़ गॉट रीच्ड डे बाई डे। इसका मतलब क्या है कि जो खेती के लिए जो अपने पास ज़मीन मौजूद है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कैन यू इमेजिन इट्स कंसिक्वेंसेस। इसका मतलब क्या है कि इसका जो आने वाली जो कंसिक्वेंस है, जो इसका वो क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है डिक्लाइनिंग एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन कपल्ड विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैव मेनी कंसिक्वेंसेस। इसका मतलब क्या है कि खेती करने की जो ज़मीन है वो धीरे धीरे कम इसलिए हो रहा है, ताकि, है ना, इसलिए कम हो रहा है क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। इससे क्या होगा, फूड शॉर्टेज फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि देश में जैसे जैसे आबादी बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा कि खाने की जो सामान है वो कम पड़ते जाएगी। देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स। इस केस में क्या होगा कि खाने की जो अनाज वगैरह हैं उनकी जो कीमत है वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री विल इंक्रीज। तो भारत में क्या होगी, अपने देश में क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। देयर विल बी लॉस ऑफ लाइवहुड फॉर द फार्मर्स। और इस केस में क्या होगा कि, है ना, कि जो किसानों की जो जीवन मरा की जो ज़िंदगी है वो भी क्या होंगे, तबाह होंगे। देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो इंडस्ट्रीज। और एग्रो इंडस्ट्रीज में जिस तरह का मटेरियल चाहिए वो भी क्या होगी, कम पड़ेगी, चूँकि वैसी बात है ना, लैंड कम पड़ रही है तो कम पड़ेगी तो कम उपज भी होगी, और इस केस में क्या होगा, ये आपका शॉर्ट पड़ेगी। देयर विल बी एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और जो किसान के एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं
उसके आपका एक्सपोर्ट में भी क्या होगी, कमी आएगी। वो भी ऐसी बात है, अगर कम प्रोडक्शन होगा तो एक्सपोर्ट भी क्या होगा, कम होगा। ए मेजर सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल एंड ट्रेड बिजनेस, इस केस में क्या होगा कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवसाय है वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट आपका 120 वर्ड्स, मतलब 120 शब्दों में आपको इसको जवाब देना है। सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। Various initiatives have been taken by the government of India to ensure increase in the agricultural production. They are, है ना, इसमें क्या है कि इसमें फर्स्ट है आपका कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ हॉलीडेज, कॉपरेशन एंड रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस. Land reforms was the price focus of the first 5-year plan. The Green Revolution was based on the use of packaged technology, and White Revolutions were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. Point number 4 है minimum supposed price policy, provision for crop insurance, subsidy on agriculture inputs and resources such as power and fertilizers. Grameen Bank's Kisan Credit Card and Personal Accident Insurance schemes are also some of the reforms brought about by the Indian government. Answer the following questions in about 120 वर्ड, 120 शब्दों में बताना है. Describe the impact of globalization on Indian agriculture. मतलब भारतीय जो आपका कृषि है उस पर आपका है ना, पूरे विश्व क्या है आपका इम्पैक्ट है. The term globalization is not a new term associated with the Indian agriculture. It was practiced at time of colonization in the 19th century. European traders come to India and exported Indian species to different parts of the world. Even today, these are being exported in good quantity. Despite India a chief producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, spices, our agriculture products are not a state to compete with the developed countries because of high subsidized agriculture in those countries. A few economists think that there is a dark future for Indian farmers if the same cropping pattern is followed. Indian farmers need to diversify their cropping pattern from cereals to high value crops. This will not only increase the income but also reduce environmental degradation at the same time. India climate can आपका harness to grow a wide range of high value. ये 3rd नंबर में आपका ये दिया गया है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लोगे. ओके. इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट वर्क है, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस है. तो सबसे पहले आपको ये समझना है ना, और इसके प्रोजेक्ट वर्ड है आपको, तो वीडियो पॉज करके आप लोगों को कैसे प्रोजेक्ट इंप्रूव करने हैं आप लोगों को यहाँ पे राइट डाउन आप लोगों को कर लेने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका ये इंडिया का मैप दिया हुआ है. इसमें आपको बताना है कि कहाँ पे व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया है, कि कहाँ पर इस एरिया में किस जगह पर खेती होती है ना. तो इसमें आप लोगों को फिल करना है. तो ये आपका इंडिया का मैप है ना. तो आपके मैप आप लोग प्रिंट कर सकते हो, वहाँ से इसको एक्टिविटी आप बना सकते हो कि किस किस स्टेट वगैरह में क्या होती है, व्हीट होती है. एक क्वेश्चन से पजल क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में दिया होगा, इसमें बताना है कि फूड क्रॉप्स है ना, समर क्रॉपिंग सीजन क्या है, पल्स लाइक अरहर मूंग है ना, तो कैसे मैचिंग करनी है इसमें आपको. तो ये इसका सॉल्यूशन है. ओके. तो इसको वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी बुक से देखनी है और आपका ये पजल देखकर आप लोग को इसको कंप्लीट कर लेना है. ओके. ये आपका खरीफ, प्रोटीन, ज्वार, टी, कॉफ़ी, कॉटन, इसके जो आंसर इसमें दिए गए हैं, तो आपको पॉज करके आपको इनको नोट डाउन कर लेना है. तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस और चैप्टर का नाम था सोशल साइंस में एग्रीकल्चर. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूँ. तो पढ़ाई करते रहें. ऑल दी वेरी बेस्ट. थैंक यू.